दोस्तों ड्रामा सीरियल अंदुल हयात एपिसोड 55 में आप देखेंगे फातिमा बेगम का तीर तो बिल्कुल निशाने पे लगा था, क्योंकि अरसलान और सामिया बिल्कुल दूर हो चुके थे। लेकिन फुरकान उसने अरसलान को सच्चाई बता दी कि मैं सामिया को हमेशा अपनी भाभी समझता रहा, मैंने कभी उन पर बुरी निगाह नहीं रखी। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। सामिया भाभी को पता चल गया कि फरीहा आपकी जिंदगी में वापस आ चुकी है, क्योंकि उन्होंने आपके तमाम एसएमएस पढ़ लिए थे। आप जैसा समझ रहे हैं वैसी कोई बात नहीं। अरसलान को भी फुरकान की बातों में कोई सच्चाई नजर आई और उसने फैसला किया कि वो सामिया को वापस घर ले आएगा, क्योंकि सामिया को तो उसने घर से निकाल दिया था। अब सामिया भी डर चुकी थी कि वो वापस नहीं जाएगी। फातिमा बेगम ने अरसलान को बहुत समझाने की कोशिश की कि फरीहा तुम्हारी मुंतजिर है, तुम सामिया को तलाक दो, आखिर तुम उसे और कितना देखोगे, अभी वो तुम्हारे पास अच्छा मौका है, वो खुद ही तुमसे जान छुड़वाना चाहती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो पहले ही बहाने ढूंढ रही थी, इसलिए वो वापस आने का नाम नहीं ले रही। तुम फरीहा से बात करो और उसे बहा कर इस घर में ले आओ। मुझे वो बहुत अच्छी लगती है और मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हें सामिया से ज्यादा खुश रख सकती है। इधर फरीहा की वालदा वो जानती थी कि फातिमा बेगम किस कदर लालची खातून है। उन्होंने फरीहा से साफ कह दिया, फरीहा मैं तुम्हारी शादी अरसलान से नहीं होने दूंगी, और अगर तुमने करनी भी है तो मेरी दो शर्तें हैं। इस पर फरीहा के पूछने पर उन्होंने बताया कि इस जायदाद में से मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, ये सब कुछ हमारी मेहनत का है और मैं तुम्हें यूं ऐशप्रस्त नहीं होने दूंगी। और दूसरी शर्त मेरी ये है कि शादी से पहले मैं सामिया से मिलूंगी, क्योंकि मुझे उससे कोई जरूरी बात करनी है। इस पर फरीहा को उनकी पहली शर्त तो मंजूर थी कि आप मुझे कुछ ना दें, मुझे सिर्फ अरसलान चाहिए, लेकिन दूसरी शर्त नहीं, क्योंकि सामिया जिस कदर चालाक खातून है मैं आपको उससे नहीं मिलने दूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ना सिर्फ अरसलान बल्कि लुबना भी फुरकान से बदजन हो चुकी थी। फुरकान मुझे आपसे इस बात की उम्मीद ना थी, आखिर मेरा कसूर क्या था जो आपने ये सब करना चाहा। फुरकान ने बहुत समझाया, लुबना तुम भी गलत सोच रही हो, जब मेरी बीवी ही मेरे साथ की नहीं तो मैं दूसरे घर वालों को कैसे यकीन दिलाऊं। मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी की तरफ देखा भी नहीं। लेकिन लुबना उसकी एक बात सुनने को भी तैयार ना थी। इन दोनों का झगड़ा फातिमा बेगम सुन चुकी थी, उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ना था। वो सामिया को भी घर से बाहर कर चुकी थी और अब फुरकान और लुबना के दरमियान भी दरार पैदा होगी। अब उनका अगला शिकार यही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि फरीहा भी बहुत चालाक है, वो इतनी आसानी से उनका पीछा ना छोड़ेगी। वो ना ही अपनी जायदाद में से उन्हें कुछ देगी, बल्कि फुरकान को भी इस घर से लेकर चली जाएगी। अभी फातिमा बेगम का अंजाम बहुत करीब है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए फातिमा बेगम का अंजाम? अपनी राय पर समझाइएगा। शुक्रिया।